वर्ल्ड्स हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि कुछ ऐसे गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं जो आज के विज्ञान को भी आप कह सकते हैं चुनौती देते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय तकनीक की पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर किसी हजारों साल पुराने महाकाव्य में भविष्य की किसी मशीन का जिक्र हो। मतलब एक ऐसी मशीन जो उस जमाने में तो कल्पना से भी परे थी। सोचिए, एक ऐसा विमान जो मन की गति से चलता हो, जो अपनी मर्जी से अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता हो। जी हां, यही है पुष्पक विमान। रामायण का वो रहस्य जो आज भी क्या वैज्ञानिक, क्या इतिहासकार सबको हैरान कर देता है। तो चलिए आज इस दिव्य विमान के रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई, ये उड़ता हुआ महल आखिर आया कहां से? और यकीन मानिए, इसकी कहानी भी इसकी ताकत जितनी ही अद्भुत है। देखिए, पुष्पक विमान कोई आम रचना तो थी नहीं। इसे बनाया था देवताओं के दिव्य शिल्पी, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के इंजीनियर विश्वकर्मा जी ने। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वयं चालित दिव्य रथ था और इसे उनकी सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है, बिल्कुल देवताओं के महलों और अस्त्र शस्त्र की तरह। अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका सफर। देखिए, विश्वकर्मा जी ने इसे बनाया था सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने इसे दे दिया धन के देवता कुबेर को। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब लंका के राजा रावण ने कुबेर को हरा दिया। और फिर क्या था, लंका के साथ साथ पुष्पक विमान पर भी रावण का अधिकार हो गया। और आखिर में जब युद्ध हुआ तो जीत के बाद ये विमान भगवान श्री राम के पास आया। तो युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या इसका? देखिए, भगवान श्री राम ने इस दिव्य विमान को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ इसे इसके असली मालिक यानी कुबेर को लौटा दिया। और ऐसा माना जाता है कि कुबेर इसे लेकर अपनी नगरी अलकापुरी चले गए, जो कि हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए अब इसके इस ऐतिहासिक सफर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या रामायण में बताई गई इसकी खासियतें आज के मॉडर्न साइंस की कसौटी पर खड़ी उतरती हैं? आइए देखते हैं। पुष्पक विमान की जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो थी इसका आकार बदलना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसमें चाहे एक इंसान बैठे या फिर पूरी की पूरी सेना समा जाए, ये खुद को उसी हिसाब से ढाल लेता था। सुनने में तो एक किसी जादू जैसा लगता है ना, पर क्या ये आज के मॉडर्न विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स जैसे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर या शायद नैनो टेक्नोलॉजी जैसी किसी भूली बिसरी तकनीक का संकेत हो सकता है? लेकिन बात सिर्फ आकार बदलने तक ही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि ये विमान अपने मालिक के मन की गति से चलता था। मतलब सिर्फ सोचने भर से ये अपनी मंजिल की तरफ उड़ पड़ता था। ये कल्पना आज की जो कटिंग एज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI टेक्नोलॉजी है, उसकी याद दिलाती है, जहां वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि मशीनों को सीधे विचारों से कंट्रोल किया जा सके। रामायण के अलावा भी कुछ दूसरे प्राचीन वैमानिक ग्रंथों में पारे यानी मर्क्यूरी से चलने वाले इंजनों का जिक्र मिलता है। बात की गई है कि मर्क्यूरी को घुमाकर ऊर्जा बनाई जाती थी। हालांकि देखिए, इसका कोई सीधा सबूत तो नहीं है, पर यह आइडिया आज के स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली आयन प्रोपल्शन जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से काफी मिलता जुलता लगता है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या रावण के पास सिर्फ एक ही विमान था? कई ग्रंथ और लोक कथाएं इस तरफ इशारा करती हैं कि रावण के पास सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी एयरफोर्स थी। ग्रंथों में अलग अलग तरह के विमानों का जिक्र है। कुछ पक्षी के आकार के थे तो कुछ सोने के बने हुए थे। यहां तक कि त्रिपुरा नाम के एक ऐसे विमान का भी वर्णन मिलता है जो हवा, जमीन और पानी तीनों जगह चल सकता था। ये किसी एक अकेले विमान से कहीं ज्यादा एक बहुत ही एडवांस्ड एरोनॉटिकल सिस्टम की तरफ इशारा करता है। और ये तकनीक सिर्फ विमानों तक ही सीमित नहीं थी। रावण का बेटा था मेघनाद, उसके पास तामस माया की शक्ति थी। ये एक ऐसी विद्या थी जिससे वो बादलों में गायब होकर, अदृश्य होकर हमला कर सकता था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जादुई भ्रम था या फिर आज की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसका कोई प्राचीन रूप? और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि श्रीलंका में आज भी कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें वहां की स्थानीय परंपराएं रावण की हवाई ताकत से जोड़ती हैं। जैसे वार्यापोला, जिसका मतलब ही वायुयान का स्थान बताया जाता है, या फिर गुरुलुपोथा, जिसे विमानों की रिपेयर वर्कशॉप कहा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर ये लोक कथाएं सदियों से वहां चली आ रही हैं। तो इन सभी बातों को जानने के बाद हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर ये सब है क्या? सिर्फ एक पौराणिक कथा या फिर
एक खोया हुआ इतिहास। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और जादू के बीच की जो लाइन है वो सिर्फ नजरिए का फर्क है। हो सकता है जो हमें आज जादू लग रहा हो वो किसी जमाने की एक ऐसी उन्नत तकनीक हो जिसे हम आज समझ ही नहीं पा रहे। तो क्या ये महाकाव्य सिर्फ कल्पना की एक ऊंची उड़ान है, या फिर एक ऐसे इतिहास की गूंज है जिसे हम वक्त के साथ भूल चुके हैं? इसका जवाब शायद भविष्य की खोजों में छिपा हो, लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर तो जरूर मजबूर करता है। हमारे साथ इस रहस्य की गहराइयों में उतरने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अतीत के ऐसे ही अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और आगे भी ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।